तो जब मेरा जनाजा मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना और कह देना ये विश्वजीत जा रहा है, वो सिकंदर बादशाह जा रहा है जो पूरे संसार को जीता, धन दौलत यानी पूरे संसार का उसके मुट्ठी में रहा, मान प्रतिष्ठा में सबसे आगे रहा। अब यह दुनिया छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ जा रहा है, तो जाना तो सबको पड़ेगा। अब जब ये चीज की याद आती है, आदमी को मौत याद आता है, तब आदमी सोचता है कि भाई खाने पीने मौज मस्ती के लिए ही मनुष्य शरीर मिला या और कोई काम के लिए मिला। तो सबसे पहले तो गुरु महाराज इसी तरह का संदेश लोगों को देते रहे कि भाई ये छोड़ करके जाना है, इसलिए इसके लिए ही सब कुछ मत करो, कुछ वहाँ के लिए करो जहाँ से ये जीवात्मा आई है, उस समुद्र में विलीन होने का उपाय ले लो, रास्ता ले लो कि जिससे यह अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास आसानी से पहुँच जाए, फिर इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना न पड़े। आप अगर नजर दौड़ाओ तो देखो लोग दुखी, किसी से पूछो भाई क्या हाल, अरे भाई चल रहा है, कोई कहेगा कट रहा है, कोई कह रहा निभ रहा है, हर आदमी दुखी परेशान है, कोई बीमारी से, कोई मुकदमेबाजी से, कोई पड़ोसी के टेंशन से। आदमी को जल्दी नींद नहीं आ रही इस वक्त पर। आप जो समझते हो कि इनके पास धन है, इनके पास पैसा है, इनके पास बल है, फौज फाटे इनके साथ लगे रहते हैं, ये बहुत सुखी होंगे? बिल्कुल सुखी नहीं, बिल्कुल सुखी नहीं। आप इस बात को समझो कि गांव की औरतें, सास और बहू जब लड़ती हैं और गाली देती हैं एक दूसरे को, तब कहते हो कि ये बड़ी बदतमीज है, देखो कितनी भद्दी भद्दी गाली एक दूसरे को दे रहे हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे घर में जो बहुएं होंगी, सास होंगी, वो बहुत शिष्ट होंगी, कल्चर्ड होंगी, उनको ये सोचते हो, लेकिन वो अंग्रेजी गाली देती हैं एक दूसरे को, गाली देती। तो समय का तकाजा, वक्त का तकाजा है। अब आप इस बात को समझो कि कोई सुखी नहीं। सुखी ना होने का मतलब यही है कि जो असला, दुखी होने का मतलब यही है कि असला रास्ता जो था उसको इंसान भूल गया है, उसको छोड़ दिया और दुनिया के दिखावे में, बाहरी दिखावे में आदमी फंस रहा है, वास्तविकता से आदमी अलग हो गया। तो जो संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, वास्तविकता का बोध कराते हैं। अब ये जरूर है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोगों को बुरा लगती है। इसको मान लो किसी का जबान का स्वाद खराब हो गया, अब उसको ये कहो कि भाई ये मत खाओ, मांस मत खाओ, शराब मत पियो। बहुत अगर शिष्ट उसको मानते हो तो बोलेगा नहीं, मुंह बिचका देगा, कहीं शरीर से ऊपर चढ़ा देगा, और अगर शिष्ट नहीं है तो आपको जवाब भी दे देगा, कोई गाली गुस्सा भी दे देता होगा। इनको प्रचारकों को अनुभव है, इस बात का अनुभव है कि गाली लोग दे देते हैं। शाकाहारी का प्रचार हो रहा था, एक आदमी ने कहा बड़े बदतमीज हैं इस गांव के लोग, वहाँ जाओ तो गाली देते हैं। तो हमने कहा वहीं तो काम हो रहा है तुम्हारा। बोले वहाँ कैसे काम हो रहा है? तो उनको समझाया, कहा देखो एक गिलास पानी से भरा हुआ और एक दूध से भरा हुआ और एक खून से भरा हुआ गिलास है, एक रुपए का सिक्का तीनों में डालो तो खून वाले में से खून निकलेगा, पानी वाले में से पानी निकलेगा और दूध वाले में से दूध निकलेगा। अरे जब सिक्का जगह बनाएगा तो जिसके अंदर जो चीज़ है वही तो निकलेगी। तो जब आपने सुनाया, जब आपने समझाया तो उसके अंदर गंदगी थी, तो वो गंदगी मुंह से बाहर निकल गई। और वो जब साफ हो जाएगी गंदगी, निर्मल हो जाएगा, आप जैसा हो जाएगा। तो जो गंदा होता है उसी को तो धोने की जरूरत होती है। अच्छे तो अच्छे ही लोग होते हैं। गुरु महाराज ने ऐसे ही लोगों को ज्यादातर पकड़ा और ये कम मालूम हुआ कि जब वहाँ ऐसे बैठते थे सत्संगी और किसी बात की चर्चा होती थी तो पूछता था तो कौन कौन सा दारू पिया, तो एक दो तो बतावे और तीसरा 4-6 बोतल ब्रांड का नाम बता दे। तूने कितनी चोरियां की? अरे तूने क्या किया? मैं तो इस तरह से लाया। यानी
लूटपाट, चोरी डकैती और कितने बुरे कामों में लोग फंसे हुए थे, लेकिन गुरु महाराज समझा करके, घेर करके और फिर उसके बाद में आध्यात्मिक पाठ पढ़ाए। आप इस बात को समझो प्रेमी भाई बहन कि बच्चा जब स्कूल में यानी भर्ती किया जाता है तो वो स्कूल में जो यानी टीचर होती हैं वो बच्चे का नाक कट साफ करती और उसको टॉफी खिलाती, चट्टी के साथ ही तो देती है और फिर उसको ऐसे एक एक टॉफी दे करके एक गिनती सिखाती हैं, एक एक अक्षर पढ़ाती हैं, तब वो पढ़ करके यानी इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बनता है। तो गुरु महाराज ने इसी तरह से किया, गंदगी धोया, सफाई किया, बाहर की, अंदर की, बाहर से तौर तरीका सिखाया, कैसे उठो बैठो और कैसे किस तरह से चलो और कैसे करो, सब कुछ कहा। अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे समाज में रहो, लेकिन 24 घंटे में से 2 घंटा समय भगवान के भजन के लिए निकाल दो। अब जिन आदेश का पालन किया और गुरु की दया लिया, उनके बताए घाट पर बैठे पहुंचे, वो बहुत पार हो गए। आप जितने नामदानी गुरु महाराज के हो, गुरु भाई गुरु बहन बैठे हुए हो, आप भी अगर आदेश का पालन करोगे तो आप भी पार हो जाओगे, क्योंकि गुरु महाराज आपसे ज्यादा बेताब है। एक शायर हुआ, उसने लिखा कि इश्क का ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है और हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। गुरु महाराज खुद आपको पार करने के लिए बेताब, शरीर छुपे तो चले गए, लेकिन आपके अंग संग आप अनुभव करोगे तो आपको मिलेंगे। और ये गुरु की दया से ही आप यहाँ पर आए और सबके भाव और सब में प्रेम मोहब्बत है और सब सेवा के भाव में हैं। तो ये क्या है? ये दया नहीं है तो और क्या है? ये दया का ही एक स्रोत है। ये है मानव संगम। इतना बड़ा जन समूह, इतना बड़ा जन समूह जयपुर में कभी कहीं नहीं इकट्ठा हुआ होगा। नजर जहाँ तक पड़ती है 1 किलोमीटर तक आदमी आदमी बैठे दिखाई पड़ते हैं। तो बात तो कुछ जरूर है, बात तो कुछ जरूर है। तो मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा। देखो, आप जो नए लोग आए हो, आपको नामदान मिलेगा। ये वो नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि नाम ले तो बहुत सिंधु सुखानी और सुजन विचार करो मनमानी। ये वो नाम है। नाम